अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है डिप्रेशन का, यानी जहनी जो एक प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। वैसे तो डिप्रेशन आमतौर पे अगर हम देखें तो 15 से 20% यानी जो रूटीन में 15 से 20% या हर 100 में से 15 से 20 वो लोग होते हैं कि जिनको ये बीमारी होती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। और ज़हनी आप तनाव कह सकते हैं, ज़हनी आप कमज़ोरी कह सकते हैं। लेकिन जो कोविड के दिन हैं, इन दिनों में ये जो डिप्रेशन है ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इसमें इजाफा देखा गया है। लेकिन ये जो मैं डिप्रेशन का टॉपिक चूज़ किया है इसका किसी भी तरह से उस सीरीज़ से नहीं है ताल्लुक जो मैं कोविड पे बात करता हूँ। लेकिन क्योंकि कोविड के दिनों में ये चीज़ ज़्यादा हो गई है तो इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी आप सुनते रहते हैं कि कोई अमीर लड़का या लड़की है, उसको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई फाइनेंशियल या अदरवाइज, यानी कि जो बज़ाहिर देखने में, लेकिन आपको एक पता चलता है कि किसी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। क्योंकि डिप्रेशन हमारे अंदर से जन्म लेने वाली एक चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक किसी हद तक तो हो सकता है हमारे माहौल से, लेकिन आम तौर पे जो डिप्रेशन है वो हमारे अंदर से जन्म लेती है। और जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसका जो सबसे बड़ा ख़तरा उसको जो होता है वो ये होता है कि वो अपनी जान खुद ले सकता है। यानी जो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइड करने की सोच है, ये इन लोगों में बहुत ज़्यादा जन्म लेती है। और ये जो कोविड के दिनों में डिप्रेशन के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह वो है कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है, अगरचे उसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या कुछ ऐसे हार्मोन्स जैसे एक सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन उसको हम कहते हैं, जब वो कम होता है तो उस वक्त डिप्रेशन ज़्यादा होता है। मैं डिप्रेशन की अलामात की बात करूंगा, मैं वजूहात की बात करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है हमारा डिप्रेशन पे बात करना। क्योंकि डिप्रेशन का मरीज़ आपके सामने बैठा हंस रहा होगा लेकिन अंदर उसके डिप्रेशन होगी। जैसे ही वो तन्हाई में जाएगा तो उसके अंदर की डिप्रेशन उसके ऊपर हावी हो जाएगी। अभी पिछले दिनों आपने सब कॉन्टिनेंट में किसी मशहूर अदाकार की सुसाइड के बारे में सुना था। किसी को मालूम भी नहीं था कि वो बहुत बड़ी एक डिप्रेशन की जो पूरी सूरत हाल है उससे गुजर रहा था। और दोस्तों, डिप्रेशन को हम आमतौर पे कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन, लेकिन इसकी एक जो दूसरी सूरत हाल है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर या बाइपोलर डिप्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिप्रेशन का जैसे एक लफ्जी मतलब है कि कोई चीज़ जो दबी हुई महसूस करे या दबी हुई हो या एक बेसलाइन या नॉर्मल सतह से नीचे हो। डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो मूड है वो लो होता है, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम अपने दोस्तों, साथियों और फैमिली से थोड़ा सा दूर अकेला रहना चाहते हैं। वो तमाम सूरत हाल जिसमें बाकी लोग खुशी महसूस करते हैं, या तो हमें खुशी महसूस नहीं होती या हम ज़बरदस्ती अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। और इसी तरह हमारा काम में दिल नहीं करता, हमारी नींद ऐसे डिस्टर्ब होती है कि अगर हम पहले 6 घंटे सो रहे थे तो हमारी आंख खुलना शुरू हो जाती है 1 से 2 घंटा पहले। और या फिर हमें सोने में वैसे ही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप लेटते हैं तो पहले आपको फौरी नींद आ जाती थी या कुछ वक्त में नींद आ जाती थी, लेकिन डिप्रेशन की सूरत हाल में आपको नींद आने में प्रॉब्लम होता है। तो ये कुछ अलामात हैं। खाने की जहाँ तक रूटीन है, कुछ इस डिप्रेशन में अक्सरियत खाना छोड़ देती है और उनका वज़न कम होता है। लेकिन कुछ वो लोग हैं जिनको खाना खाने में ज़्यादा कंफर्ट महसूस होती है कि डिप्रेशन की सूरत हाल में वो ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न भी किसी हद तक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन, कि जब इस तरह का कोई मरीज़ इन अलामात के साथ 2 हफ्ते से ज़्यादा ये अलामात रहती हों तो उसको हम कहेंगे कि ये शख्स डिप्रेशन में है, या यूनिपोलर डिप्रेशन, जो कि एक क्लिनिकल डिप्रेशन भी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं दोस्तों कि शुगर का मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, किसी को गुर्दों का मसला है, किसी को दमा का मसला है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन डिप्रेशन के मरीज को या डिप्रेशन के वाला जो शख्स है वो इसको एक ऐसी समाजी तौर पे एक समझता है ब्लैक स्पॉट अपने ऊपर कि वो डॉक्टर के पास या तो जाएगा नहीं, या उसकी फैमिली भी उसके लिए इनकरेज नहीं करेगी कि वो डॉक्टर को दिखाए। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन भी ऐसी ही एक बीमारी है जैसे कोई भी दूसरी बीमारी होती है जिनके मैंने नाम लिए। ये डिप्रेशन भी इतनी ही काबिल इलाज है
है जितनी बाकी बीमारियां काबिले इलाज होती हैं। इसलिए हमें हर सूरत इन अलामात को अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में पहचानना है और फिर हमने लोगों को हौसला देना है कि वो डॉक्टर को दिखाएं। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि डॉक्टर के पास इसलिए जाना कि आपको एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिजीज है, एक बाकी जिस्म की डिजीज की तरह एक बीमारी है। कभी नहीं होगा कि घर में किसी को बुखार हो तो उसको अगर बुखार चलता रहे तो घर वाले कहें कि बेटा डॉक्टर को नहीं दिखाना। लेकिन जब डिप्रेशन की हम बात करते हैं तो समाजी तौर पे हम ये कहते हैं कि ओहो इसको तो डिप्रेशन है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाने की बात आएगी तो अक्सर लोग दूसरों को ये सलाह नहीं देते कि दोस्त आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये काबिले अमल, एक काबिले इलाज बीमारी है और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। शुगर का मरीज मुजरम नहीं ठहराया जाता शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर का मरीज मुजरम नहीं ठहराया जाता ब्लड प्रेशर के लिए, दमा का मरीज मुजरम नहीं ठहराया जाता है दमा के लिए। लेकिन डिप्रेशन का मरीज को आम तौर पे हम समाजी तौर पे खुद ही उसको करार दे देते हैं कि आप ही खुद जहन में ये चीजें लेके बैठे, हालांकि उसके इख्तियार में नहीं होंगी। वो शख्स आपके सामने हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन उसके अंदर किसी चीज की खामी या कमी होगी जिसका ताल्लुक उसकी हेल्थ से है। तो जो दोस्तों बाइपोलर का और यूनिपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ इसका फर्क ये होता है कि बाइपोलर में मरीज डिप्रेशन में जाएगा लेकिन फिर उसके अंदर एक ऐसी फेज आएगी जिसको हम मेनिया कहते हैं। मेनिया में क्या होता है कि ये मरीज बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं और उसके बाद कुछ अरसे के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको उससे उलट या हाइपोमेनिया होता है। इसे कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है क्लिनिकल डिप्रेशन या यूनिपोलर डिप्रेशन। तो दोस्तों जब भी आप या आपकी फैमिली में किसी भी शख्स को ये अलामात आपको महसूस होती हैं तो आप उनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। आप उनको एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाएं जो इन बीमारियों को डील कर सकता है। जैसे कि शुगर के मरीज को आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, एस्थमा के मरीज को आप पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, गायनाकोलॉजिकल इशू के साथ जो कोई आपके पास आता है आप गायनी के डॉक्टर को दिखाते हैं। तो खुदारा इन मरीजों को भी आप साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं, इनको भी इनकरेज करें। और एक आपको छोटी सी एक बात आपसे शेयर करता हूं कि सुसाइड का ये बहुत ज्यादा सोचते हैं ये लोग। फर्ज करें कि कोई एक डिप्रेशन का पेशेंट है, फैमिली मेंबर है कोई, लेकिन वो आपसे ये बात शेयर कर लेता है कि मैं डिप्रेशन में हूं और मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान ले लूं। दोस्तों सिर्फ ये बात शेयर करने से 70% चांसेस कम हो जाते हैं कि वो शख्स या मर्द या वो औरत डिप्रेशन करेगा। ये डिप्रेशन को शेयर करना जरूरी है, डिप्रेशन की बात करना जरूरी है, डिप्रेशन के मरीज की बात सुनना जरूरी है, उसको उस शख्स के पास, डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है जो इस चीज का माहिर है। तो डॉक्टर क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं डिप्रेशन को, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अगर डॉक्टर कोई और बीमारियों को रूल आउट करना चाहें, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे अनीमिया है, या कोई भी ब्रेन की, अगर उनको लगता है कि इनको कोई सीटी स्कैन, एमआरआई की जरूरत है, अगर उनको लगता है कि ये अलामत उस तरफ जा रही हैं, तो अदरवाइज वरना जो डिप्रेशन है ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि डॉक्टर मरीज से बात करने के बाद इसकी तशखीस करता है। और उसके बाद डॉक्टर को लगता है कि अगर साइकोथेरेपी से, या जिसको हम सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी वो मरीज के साथ बातें करके कोशिश करता है कि कुछ सेशन करके मरीज को कायल करे कि वो इस सूरत हाल से बाहर निकले, तो जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर इससे काम नहीं बनता या डॉक्टर को लगता है पहली ही मीटिंग में कि बेहतर है कि इनको दवाइयां शुरू करवाई जाएं, तो आमतौर पे मरीजों को जो सबसे अच्छी और मुफीद दवाई शुरू करवाई जाती है डिप्रेशन की, उसको कहते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट। तो नाम है इनका, एक ब्रॉड नेम है, लेकिन एक होती हैं SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन के मरीजों में सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम होता है, तो वो दवाई दी जाती है कि जिससे वो लेवल बढ़े और मरीज फिर खुशी महसूस करता है। ये जो SSRIs हैं इनमें से जो मशहूर हैं जैसे कि ईसाइटालोप्रेम है, पारऑक्सिटीन है, फ्लूऑक्सिटीन है,
दोस्तों ये नाम अगर आप गूगल पे लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे ईसाइटैलोप्रेम ब्रांड्स इन पाकिस्तान और फिर आप इमेजेस दिखाएंगे, दबाएंगे बटन, तो आपको इनके ब्रांड नेम भी मिल जाएंगे ताकि आपको कोई जनरल नॉलेज भी हो। मैं ब्रांड नेम जानता हूं लेकिन ब्रांड नेम इसलिए नहीं लूंगा कि उससे वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है स्ट्राइक्स के, तो मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन ये जो मैंने नाम बताया आपको, ईसाइटैलोप्रेम, पार ऑक्सीटिन और फ्लूऑक्सीटिन और इस तरह के और भी बहुत, तो ये जेनरिक नेम है जो पूरी दुनिया में इस नाम से ये दवाइयां मिलती हैं। जैसे आमतौर पे डॉक्टर मरीज को ईसाइटैलोप्रेम 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की गोली रोजाना शुरू करवाता है। और इन दवाइयों में थोड़ा सा क्योंकि नींद का एलिमेंट होता है तो कोशिश करें, जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि शाम को अगर लेनी है, रात को लेनी है, तो आप उसके हिसाब से लें। लेकिन कभी भी दोस्तों जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती हैं, इनको शुरू करने के बाद कभी अचानक नहीं रोकते। आप अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहते हैं, जब वो समझते हैं तो आपके इन दवाइयों की डोज को कम करवाते हैं और फिर इनको स्टॉप कर देते हैं। अगर कोई भी लोग डिप्रेशन की दवाई को अचानक रोक दे तो उससे भी कुछ मसले जन्म लेते हैं, जैसे कि मरीज को चक्कर आते हैं, उसको नींद आती है, या बहुत ज़्यादा मरीज बेचैन हो जाता है, या फिर दिमाग में ऐसे है कि जैसे बिजली दौड़ती है। अगरचे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन इससे मरीज़ को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस, नींद का ना आना, तो ये सब कुछ होता है। तो अगर आपको आपका डॉक्टर डिप्रेशन की दवाइयों पे डालता है तो आपने ये जो दवाइयाँ अगर छोड़नी भी हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके और उस तरीके से छोड़नी है जैसा आपका डॉक्टर आपको समझाएगा। दोस्तों डिप्रेशन के मरीज में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाज़ औक़ात फैमिली में अगर कोई शिज़ोफ्रीनिया का पेशेंट है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, कोई डिप्रेशन का पहले से पेशेंट है, तो आम तौर पे इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चों में या बहन भाइयों में डिप्रेशन की अलामात आ सकती हैं और उनका इलाज फिर होना चाहिए। डिप्रेशन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वो भी जो कॉमेडियंस होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो डिप्रेशन में थे और वो किसी से ये बात शेयर नहीं कर सके। या अगर कोई था डिप्रेशन में और दवाई अचानक छोड़ दी जाए तो तब भी ये मसाइल जन्म लेते हैं। अगर डिप्रेशन की सिंगल दवाई देने से कोई मरीज बेहतरी में ना आए तो फिर डॉक्टर एक से ज्यादा दवाइयां देते हैं, ताकि अगर दवाइयों का असर कम हो तो उनको बेहतर बनाया जाए, और कोशिश की जाती है फैमिली से बात करके कि बाकायदा ये जो दवाइयां हैं ये मरीज को दी जाएं। इसी तरह दोस्तों अगर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी का पता चलता है कि इसको डिप्रेशन तो होती है लेकिन साथ साथ ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, तो कोई एंटी साइकोटिक जैसे ओलेंजापिन है, वो दवाई भी आपका जो डॉक्टर है आपको असेस करके, आपका जायज़ा लेके आपकी एंटी डिप्रेशन दवाई के साथ मिला के आपको देगा, तो ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और जो डिप्रेशन की दवाई शुरू करने के बाद मरीज़ आमतौर पर बेहतर महसूस करते हैं, उनमें जो खुशी है वो वापस आती है, उनकी नींद की सूरत हाल बेहतर हो जाती है, खुराक की सूरत हाल बेहतर हो जाती है। वरना डिप्रेशन का मरीज यही सोचता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेऔकात हूँ, मैं बेवकत हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, दुनिया में मेरी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह ये लोग फिर अकेला रहना शुरू कर देते हैं, ये अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो दोस्तों अगर ये अलामात 2 हफ्ते से ज्यादा चलें तो इनको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बाज़ औक़ात अगर आपको जॉब में स्ट्रेस है, जो वक्ती तौर पे डिप्रेशन होता है वो सिचुएशनल डिप्रेशन है। तो वो जो डिप्रेशन होता है वो जब सूरत हाल बेहतर होती है, बाहर वाली एक्सटर्नल जो स्ट्रेसर्स हैं, तो वैसे ही आपकी वो डिप्रेशन या स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ में आती है और आप समझते हैं कि आपके किसी फैमिली मेंबर, आपके किसी दोस्त, आपके किसी दूर पार के रिश्तेदार को इन मालूमात का फ़ायदा हो सकता है, तो उनसे ये मालूमात ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।